अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अम्मी कहाँ है? शावर में। तुम किसके साथ आई हो? ड्राइवर के साथ आई हूँ और किसके साथ आऊंगी? दोबारा इतनी जल्दी हारिस भाई ने तुम्हें वापस भेज दिया? मैंने उन्हें बोला कि मेरी बहन की शादी है और जब तक तैयारियां पूरी नहीं हो जाती मैं घर वापस नहीं आऊंगी। हैरत है, मान गए वो? क्यों नहीं मानना था उन्होंने? इतनी जल्दी बदल गए हारिस भाई? एमन, क्या हुआ है? तुम्हें मेरे आने की खुशी नहीं हुई? हुई है, मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। बात सुनो मेरी, मैं आई हूँ, तुमने मुझे पानी भी नहीं पूछा। लाती हूँ पानी। मेरी बात सुनो। क्या हुआ, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? क्या हुआ मेरे मूड को? एमन, तुम्हारा मूड खराब है। अम्मी ने कुछ कहा है तुमसे? मैं कोई बच्ची नहीं हूँ जो अम्मी से डांट खा लूंगी। उसामा ने कुछ कहा है? तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी इमेच्योर हूँ कि अम्मी से डांट खा लूंगी और सामा से लड़ती फिरूंगी? तो फिर क्या बात है एमन, तुम इस तरह क्यों बिहेव कर रही हो? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ तुम्हें लग रहा है। पानी लाती हूँ तुम्हारे लिए। अस्सलाम वालेकुम दादी। अरे ये तुम सुबह सुबह कहाँ निकल गए थे? कोई वक्त है बाहर जाने का? है? अच्छा, ये वर्दा कहाँ है? आते साथ इतने सवाल दादू। मैं तुम्हें फोन पे फोन किए चली जा रही हूँ तो तुम फोन ही नहीं उठाते। मैं वो अपने एक दोस्त के साथ लंच पे था। दोस्त के साथ? अच्छा, क्या हो गया है दादू, मैं अब घर से बाहर भी नहीं जा सकता, किसी के साथ लंच भी नहीं कर सकता। अरे मैंने ये कब कहा है कि तुम घर से बाहर नहीं निकल सकते? मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम बाहर जाओ, घूमो फिरो। कोई बात तुम लोगों की हमारी समझ में आती ही नहीं है। अच्छा ये बताओ, वर्दा कहाँ है? तुम्हारे साथ वापस क्यों नहीं आई? दादू वो मेरे साथ नहीं गई थी, उसको अपनी अम्मी के घर जाना था, काम था थोड़ा सा। ओफो भाई, क्या करूं मैं इस लड़की का? जब जी चाहा मुंह उठा के कहीं भी निकल जाती है, न किसी से पूछना न किसी को बताना। हद हो गई है भाई। भाई इस घर के कुछ तौर तरीके हैं, उसको सिखाओ। मैंने भेजा है उसे दादू, आ जाएगी वापस, प्लीज मुझे जाने दो। जाओ भाई, तुम भी आराम कर। एक मुसीबतें उठाने के लिए हम ही रह गए। एमन, बेटा वर्दा आ गई है, उसके साथ जाके बाजार के कुछ काम निपटा दो। मेरा मूड नहीं है अम्मी। अरे मूड का क्या करना है, वक्त कम है, तैयारी कैसे मुकम्मल होगी? क्या करना है तैयारियां करके? इस बात से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? क्या मतलब है तुम्हारा? शादी सर पे, इतने सारे काम पड़े। चलो उठो, बाजार चलते हैं। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना। अच्छा ठीक है, हम एक काम करते हैं, उसामा को कॉल कर देती हूँ मैं, वो आ जाएंगे, उनकी शॉपिंग भी आज ही कर लेंगे। तो तुम क्यों नहीं चली जाती उनके साथ? पागल तो नहीं हो, मैं क्या करूंगी जाके? मैं कैसे जा सकती हूँ? वैसे ही जैसे अभी आई हो। एमन, तुमने मुझसे झूठ बोला। इसने कहा था कि ये ड्राइवर के साथ आई है, लेकिन असलियत में ये उसामा के साथ आई है। दरअसल क्या? अब फिर झूठ बोलोगी मुझसे? एमन, ये बहन से किस लहजे में बात कर रही हो तुम बेटा? अम्मी आप मुझसे नहीं पूछे, अपनी बेटी से पूछे, क्योंकि सच बहुत तल्ख है। ये हम दोनों की आंखों में धूल झोंक रही है।
एमन, एमन तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, एक मैं ही गलत हूँ और तुम ही सच्ची हो इस घर में। क्या हो गया इस लड़की को? क्या बोल रही है ये? पता नहीं अम्मी क्या सोच रही है ये। क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्या कर रहा हूँ? वर्दा के साथ बेवफाई। तुमने फिर पारस से मिलना शुरू कर दिया। हाँ, क्योंकि वो वाकई मुझसे बहुत मोहब्बत करती है और मैं उसे छोड़ नहीं सकता। तुम अपने अंदर के गिल्ट को छुपाने के लिए वर्दा के साथ ऐसा कर रहे हो। सामना नहीं कर सकते तुम उसका। गिल्ट? कैसा गिल्ट? जिस गिल्ट की बात कर रहा हूं ना, तुम अच्छी तरह से जानते हो। मुझे कोई गिल्ट नहीं है और तुम जाओ यहां से। तो तुम उसे मिलना नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ूंगा मिलना। और वर्दा के साथ ऐसे जुल्म करते रहोगे? मैं वर्दा पे कोई जुल्म नहीं करता। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? एक बीवी के होते हुए पराई औरत से ताल्लुक रखा हुआ है तुमने। वो मेरा और वर्दा का प्रॉब्लम है। तुम अपना मुंह बंद रखो एंड गेट लॉस्ट। हारिस, अगर तुमने वर्दा के साथ अपना रवैया ना बदला ना, तो मैं सबको सच्चाई बता दूंगा। कैसी सच्चाई? यही कि कमी तुम में है और औलाद ना होने का इल्जाम तुमने वर्दा के सर पे डाल दिया। और ये कि रिपोर्ट भी तुमने तब्दील की है। वर्दा मां बन सकती है, तुम बाप नहीं बन सकते। और इल्जाम तुमने वर्दा के सर डाल दिया ताकि खुद मासूम बन जाओ और सब उसे बुरा भला कहते हैं। शट अप! अपनी बकवास बंद करो। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम क्यों? सच्चाई बर्दाश्त नहीं हुई ना? वो बेचारी मजलूम लड़की भी तो बर्दाश्त करती रही है इतने अरसे तक। तुम्हारे झूठ, तुम्हारा जुल्म, तुम्हारी बेवफाई। हारिस, उसामा क्या कह रहा है? डैड झूठ बोल रहा है। मैं सच कह रहा हूं अंकल। तुम्हारे पास क्या सबूत है इस बात का? मैं आपको रिपोर्ट्स दिखा सकता हूं। बकवास बंद करो तुम अपनी। तुम्हारे पास मेरी रिपोर्ट्स कहां से आई? तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारी हर बात जानता हूं मैं। तुम कहना क्या चाहते हो? कमी हारिस में और औलाद ना होने का इल्जाम ये वर्दा किस सर लगा रहा है? ये तो आप इसी से पूछिए। वर्दा कहाँ है? इससे पूछें। यही छोड़कर आया उसको उसकी मां के घर। पूछिए आप जरा इससे और वर्दा से कि ये क्यों रेस्टोरेंट में मिलने गई है, क्या कर रहा था ये उसके साथ। तुम खुद क्यों नहीं बता देते अपने मुंह से? वाह, मेरी बीवी से ताल्लुक तुम रखो, दोस्ती तुम रखो और बताऊं भी मैं। हाँ, तुम और वर्दा कितने घुलने निकले। दोनों मिलकर मेरे बच्चे पे इल्जाम लगा रहे थे। दादो, ऐसा कुछ नहीं जो आप समझ रही हैं। बस चुप रहो तुम। मेरी नजरों से गिर चुके हो तुम। समीना, फोन करो और वर्दा और उसकी अम्मी से कहो कि वो फौरन यहां पे आए। जी। अंकल, आप बात बढ़ा रहे हैं वैसे। बात तुमने शुरू की है, अब तुम ही इसे खत्म करोगे। अस्सलाम वालेकुम। वर्दा कहाँ है? शायद वॉशरूम में। उसे कहिए कि वो फौरन घर वापस आए, बल्कि आप भी उसके साथ आइए। जी, हारिस की तबीयत तो ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र है अब तक तो ठीक ही है। हालांकि आपकी बेटी ने उसे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जी? जी, हमने एक अच्छे खानदान की लड़की समझकर उसे बहू बनाया था। लेकिन खैर, आप जल्दी यहाँ आ जाइए, फिर बात करते हैं। जी अम्मी। तुम रोई हो? नहीं। वर्दा बेटा, ये क्या हो रहा है? इधर एमन तुमसे नाराज है, उधर तुम्हारी सास का फोन आया था, वो नाराज लग रही थी। उन्होंने हम दोनों को फौरन बुलाया। क्यों? मुझे क्या पता, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग समझ क्या रहे आखिर। और ये मुझसे बिला वजह क्यों नाराज हो रही है? मेरे ख्याल में हम बातें बाद में कर लेंगे।
अभी हमें चलना चाहिए। मुझे कहीं नहीं जाना आपके साथ। क्यों? जवाब देने से डरती हो क्या? नहीं, मैं किसी से नहीं डरती, लेकिन अगर मैंने कुछ किया नहीं है ना तो खामा वहां जाके मैं कठेरे में खड़ी नहीं हो सकती जवाब देने के लिए। ये तो चलकर ही पता चलेगा। मैं अपना बैग लेकर आती हूँ। खैरियत है? आप लोगों ने हमें इस तरह क्यों बुलाया? ताकि आपको आपकी बेटी के करतूत के बारे में आगाह किया जाए। करतूतें? बताओ अपने करतूतों के बारे में। बताओ इनको कि क्यों घूमती फिरती हो तुम उसामा के साथ। क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? मैं घूमती फिरती हूँ? ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, तुम दोनों घूमते फिरते हो आपस में। आज सबको बताओ कि तुम दोनों रेस्टोरेंट में दोपहर को क्या कर रहे थे इकट्ठे। आपको देखने गई थी कि आपकी पुरानी दोस्तियां कैसी चल रही हैं। ये देखने आई थी मैं। मुझ पे इल्जाम मत लगाओ, अपनी बात करो। क्या चल रहा है तुम दोनों के दरमियान? हारिस, तुम अब हद से बढ़ रहे हो। मैं हद से बढ़ रहा हूं? वाह, तुम्हें बड़ी सिंपैथी है मेरी बीवी के साथ। मुझसे ज्यादा तो तुम मेरी बीवी के लिए तड़पते हो और ऊपर से छुप छुप के मिलते भी हो उससे। हारिस, आपको शर्म नहीं आ रही इतनी बड़ी बात करते हुए? शर्म तुम्हें आनी चाहिए, समझी तुम? तुम अपनी इस बीवी पे इल्जाम लगा रहे हो जिसने सब जानते हुए भी तुम्हारा पर्दा रखा। कैसा पर्दा रखा हुआ है मैंने, बताइए। यही कि कमी इसमें नहीं, कमी तुम में है। मुझ में कोई कमी नहीं है मिस्टर ओसामा। मैं ऑलरेडी एक बच्चे का बाप। हारिस, ये क्या कह रहे हो तुम? सही कह रहा हूं डैडी। वर्दा से पहले भी मेरी एक शादी हो चुकी है। मुझे मौका ही नहीं मिला ये सारी बात करने का। इतनी जल्दी में आप लोगों ने शादी प्लान की और मुझे लगता था आपको और दादों को वर्दा बहुत ज्यादा पसंद है, इस वजह से मैंने वर्दा से शादी कर ली। मेरी शादी पारस से हो चुकी है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता ना तो अभी वो बच्चे के साथ यहां पे पहुंचेगी ताकि आप लोगों को यकीन आ जाए और इन दोनों का लगाया हुआ इल्जाम खुलकर सामने आ जाए। हाँ हारिस। पारस, तुम अभी फहद को लेकर मेरी तरफ पहुंचो। क्यों, खैरियत? आ रही है वो मेरे बच्चे फहद के साथ। उनके आते ही ये साबित हो जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। आपने शादी कर रखी है और आपका बच्चा भी। इतनी बड़ी बात आपने मुझसे कैसे छुपा ली हारिस? तो बातें क्या तुम छुपा सकती हो सिर्फ? तुमने भी तो उसामा के साथ मिलकर मुझसे छुटकारा हासिल करने का प्लान बनाया था, छुप के। मेरे हारिस की औलाद मेरा पोता है। सॉरी दादू, मैंने आपको पारस और फहद के बारे में कुछ नहीं बताया। मुझे लगता था कि पारस बहुत मॉडर्न लड़की है, आप कभी मेरी उससे शादी नहीं करेंगी, लेकिन मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। लेकिन मेरा यकीन करें दादू, पारस बहुत अच्छी लड़की है, मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। आप देखिए, एक बच्चे के होने के बावजूद भी उसने कभी मेरी शादी को कोई इशू नहीं बनाया। अभी भी वो मेरे लिए इस हालत में सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है दादू। मोहब्बत तो ये होती है ना। लेकिन फिर भी हारिस, तुम्हें हमें बताना तो चाहिए था बेटा। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा। धोखा? धोखा तो आपकी बेटी और
आपके इस होने वाले दामाद ने मुझे मिलकर दिया है। बकवास बंद करो हारिस। खबरदार, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ना। अभी इसका बाप जिंदा है, इसे तन्हा मत समझना। तो आप रोकते क्यों नहीं ऐसे? देख नहीं रहे आप कितने घटिया इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर, और मुझे छोड़िए आपके घर की इज्जत पर। अस्सलाम वालेकुम। अरे पारस, कैसी हो तुम? आओ आओ और बताओ इनको कि तुम कौन हो और तुम्हारी गोद में किसका बच्चा है। क्या आपको किसी और सबूत की जरूरत है? एक माँ से बेहतर कौन बता सकता है कि उसके बच्चे का बाप कौन है? सुन लिया आप लोगों ने, या अभी किसी और सबूत की जरूरत है आप लोगों को? ये दोनों अपना गुनाह छुपाने के लिए मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे। उसामा और वर्दा की इन्वॉल्वमेंट मैंने शुरू के दिनों में ही परख ली थी। ये एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन मैं चुप रहा कि मेरे घर का मसला है, मेरे घर की बात है, खानदान की बात है। दबे लफ्जों में इसको समझाता रहा, पूछिए इससे, समझाता रहा इसे कि बाज आ जाए, लेकिन ये मेरी आंखों में धूल झोंकती रही। हारिस, क्या हारिसा? मैंने तुम्हारी ये खामियां इसलिए छुपाई थी कि मेरा घर खराब ना हो, लेकिन तुम तो, ये हौसला इसी ने दिया ना तुम्हें, इसी ने दिया ना इतना हौसला तुम्हें ये सब हरकतें करने के लिए। हारिस, कुछ शर्म करो, अल्लाह के अजाब से डरो। अपने घर की इज्जत पे कीचड़ उछाल रहे हो तुम। उसामा, बहुत हो गया, अब तुम इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, और हाँ, अपने साथ वर्दा को भी ले जाओ। अम्मा, अरे क्या अम्मा अम्मा कर रहे हो तुम? इन लोगों से कहो यहाँ से जाए। ऐसा मत करे बहन, मेरी बेटी पे इल्जाम ना लगाएं आप लोग। मेरी आपसे दरख्वास्त है आंटी कि आप अपनी बेटी को लेके इसी वक्त यहां से चली जाइए, क्योंकि इससे ज्यादा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत पछताएंगे आप। इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे, मेरे पास माफी मांगने के लिए आएंगे, पर आपको माफी नहीं मिलेगी कभी। माफी? तुम लोग जाते क्यों नहीं हो? कह दिया है ना कि जाओ यहाँ से। खुदा के लिए ऐसा मत करें आप लोग। मुझे मजबूर मत करें कि मैं कोई बदतमीजी करूं आंटी, क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। प्लीज। क्या कर रही है अम्मी आप? इन लोगों के सामने हाथ क्यों जोड़ रही हैं आप? झूठे हैं ये लोग। चले मेरे साथ। तलाक घर पे भिजवा दूं। क्या हुआ अम्मी? ऐसी क्या बात हुई है जिसने आपको रोने पे मजबूर कर दी? खुद को मैंने कभी इतना तना महसूस नहीं किया जितना आज मेरा उन लोगों के सामने सर झुक गया। किस बात पे शर्मिंदा है आप? मेरी सच्चाई पे या उन लोगों के झूठ पे? नहीं, लेकिन हारिस की बातों से मैं परेशान हो गई। उसने ये क्यों कहा कि खामी उसमें नहीं तुम्हें? अम्मी वो झूठ कह रहे। अम्मी ये बात मैं बहुत पहले से जानती हूँ कि वो बाप नहीं बन सकते।
लेकिन उन्होंने घर वालों से झूठ कहा कि खामी मुझ में है, उनमें नहीं। तो फिर तुम इतने अरसे तक क्यों चुप थी, क्यों खामोश थी, कुछ बोली क्यों नहीं? क्योंकि मैं अपना घर नहीं बर्बाद करना चाहती थी, मैं हारिस को नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए मैं खामोश रही। और वो उसामा वाली क्या बात है? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मैं तुम पे शक नहीं कर रही हूँ, तुम्हारा शौहर तुम पे शक कर रहा है, वो शक कर रहा है। वो शक करते हैं तो करते रहे, उनके शक से क्या होता है अम्मी? शक तो मुझे उन पे करना चाहिए, क्योंकि शादी की पहली रात है, मुझे उसामा के हमरा छोड़ के वो पूरी रात गायब थे। ये क्या कह रही हो वर्दा? मुझसे और सवाल नहीं कर, वरना मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी। रुको वर्दा। जाने दे अम्मी। कभी जिंदगी में इंसान पर ऐसा वक्त आता है कि उससे तन्हाई में ही सुकून मिलता है, क्योंकि वो दूसरों से क्या खुद से भी नजरें मिला नहीं पाता। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, क्या करूं? मैं न जाने कब से समझने की कोशिश कर रही हूँ। सामा, बेटा क्या बात है, तुमने अभी तक कपड़े भी नहीं चेंज किए? कुछ नहीं अम्मी। कुछ बात तो जरूर है, बताओ। कहाँ गए थे? हारिस की तरफ। हारिस की तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है, लेकिन किस्मत खराब है। क्यों, क्या हुआ उसे? वर्दा जैसी बीवी को छोड़ रहा है वो। क्या? मगर क्यों? वो पारस को अपनाना चाहता है। पारस, वो उसकी पुरानी दोस्त। मगर वर्दा तो बहुत अच्छी लड़की है। यही बात तो उसे पहले दिन से समझ नहीं आई। वर्दा तो बहुत परेशान होगी ना। लेकिन उससे ज्यादा परेशान वो इस बात पर है कि हारिस ने मेरी और उसकी दोस्ती को कितना गलत नाम दिया। क्या मतलब? वर्दा ऐसी लड़की लगती तो नहीं थी, यकीन नहीं आता मुझे। अरे इसमें यकीन न करने वाली कौन सी बात है? इंसान कभी भी भटक सकता है। लेकिन उसामा, वो तो बहुत शुरू से हमारे घर आता जाता रहा है। भाई देखो, इंसान की नीयत ही तो है ना, वो भी किसी भी वक्त बदल सकती है। मगर उसामा के बारे में ऐसा सोचते हुए कुछ अजीब सा लगता है। क्यों डैड? आपको बहुत ट्रस्ट है उसामा पर? क्योंकि उसे साल हाँ साल से देख रहा हूं मैं। अच्छा भाई बस करो उसकी मदद सराई, तुमने भी उसको बहुत सर पे चढ़ा रखा है, सच्ची बात है। सर पे चढ़ाने की वजह उसका काम है। मेरा सारा ऑफिस संभाल रखा है उसने। डैड, अब उसामा को ऑफिस से फारिग करें। आप फिक्र नहीं करें, मैं ऑफिस आना शुरू करूंगा, मैं आपके साथ काम संभालूंगा आपका। तुम? क्यों, मैं ऑफिस नहीं आ सकता? ओह अच्छा अच्छा,
आपको लगता होगा ना कि ये अपाहज क्या आके ऑफिस का काम संभालेगा। मैं ऐसा क्यों सोचूंगा? मेरे लिए तो ये खुशी की बात होगी जब तुम जिंदगी की तरफ वापस लौटोगे। वैसे मेरा कमरा कहाँ है? थोड़ी सी थकी हुई हूँ, सोना चाह रही हूँ। अरे भाई, जो हारिस का कमरा है वही तुम्हारा कमरा, तुम्हें और कहीं जाने की क्या जरूरत है, हैं? इसको लेके डैड, आप लॉयर को कह के डिवोर्स पेपर्स तैयार करवा दीजिए प्लीज। इतनी जल्दी की क्या जरूरत है? एक बार फिर सोच लो। जो सोचना था सोच लिया मैंने डैड, दोबारा नहीं सोचूंगा इस बारे में। मैं वर्दा को तलाक देना चाहता हूं, एंड दैट्स फाइनल। सही कह रहा हूं डैड, वर्दा से पहले भी मेरी एक शादी हो चुकी है। मुझे मौका ही नहीं मिला ये सारी बात करने का। इतनी जल्दी में आप लोगों ने शादी प्लान की और मुझे लगता था आपको और दादों को वर्दा बहुत ज्यादा पसंद है, इस वजह से मैंने वर्दा से शादी कर ली। मेरी शादी पारस से हो चुकी है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता ना, तो अभी वो बच्चे के साथ यहां पे पहुंचेगी ताकि आप लोगों को यकीन आ जाए और इन दोनों का लगाया हुआ इल्जाम खुलकर सामने आ जाए। खुदा के लिए ऐसा मत करें आप लोग। मुझे मजबूर मत करें कि मैं कोई बदतमीजी करूं आंटी, क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं। प्लीज। क्या कर रही हैं मियां? इन लोगों के सामने हाथ क्यों जोड़ रही हैं आप? झूठे हैं ये लोग। चलिए मेरे साथ। तलाक घर पे भिजवा दो। मम्मी, क्या आपको भी लगता है कि मेरा कसूर? मुझे अपनी तरबियत पे पूरा भरोसा है। मैं तो बस ये सोच रही हूँ तुमसे ऐसी कहाँ कोताही हो गई कि उन्हें बोलने का मौका मिल गया। नहीं हम, जब दिलों में गुंजाइश खत्म हो जाए दामन चढ़ाने के बहाने ढूंढ ही लेते। ये गुंजाइश कहाँ खत्म हो गई? वो लोग तो इतनी मोहब्बत से ब्याह कर लेकर गए थे, सब राजी थे और हारिस कितना खुश था। फिर एकदम से सब क्यों बदल गए? आप मुझसे ये सवाल क्यों कर रही? मैंने तो हर मुमकिन कोशिश की थी ना कि सब कुछ सही रहे। मैंने तो आपको कुछ भी नहीं बताया था, यहाँ तक कि खामी मुझ में नहीं उनमें थी, और ये बात मैं जानती थी पर मैंने कुछ नहीं कहा। फिर भी मैंने आपसे बात छुपाई, सबसे छुपाई। लेकिन अब वो औरत देखने के बाद आपको लगता है कि अब भी मैं सब बर्दाश्त करूं, चुप रहूं? हो सकता है बेटा, ऐसा ना हो हारिस ने गुस्से में सब कुछ कह दिया। उस औरत और उसकी गोद में बच्चा देखने के बाद भी आपको लगता है कि हारिस गुस्से में बोल रहे थे सब कुछ? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, क्या झूठ है और क्या सच। एक तरफ तुम्हारा घर उजड़ रहा है, दूसरी तरफ मेरी बेटी का घर टूट रहा है। बताओ क्या करूं मैं, क्या करूं मैं?
कुछ ना करें, लेकिन उसामा को इनकार कर दें क्योंकि मैं ये शादी नहीं कर सकती। हेमंत, जी अम्मी, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती जिसका नाम मेरी अपनी बहन के साथ जुड़ा हो। भी कोई फैसला मत करो, इन सब में उसामा का कोई कसूर नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है अम्मी, ये सब कुछ सिर्फ मेरी किस्मत का कसूर है। देखो प्लीज, हारिस भाई तुम्हें रखें या छोड़ें इसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं उसामा को छोड़ रही हूँ, तो आप प्लीज मंगनी की सारी चीजें वापस भिजवा दें। हेमंत बेटा, हेमंत मेरी बात तो सुनो बेटा। मैं समझ जाएगी, मैं उसे समझाऊंगी और उसे उसामा भी समझाएगा तो वो सब समझ जाएगी। लेकिन अम्मी, आप प्लीज मेरे लिए बदगुमान नहीं हो ना। अम्मी मैंने कुछ नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं, आप मुझे जानती हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। चलिए आप यहाँ आके लेट जाए। ये यहाँ सोएगा? और कहाँ सोएगा? तो मेरी नींद डिस्टर्ब होगी यार। तो इतने छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ जाऊं? मैं अगर इसे लेकर अलग कमरे में सोऊं, तुम्हारे घर वालों को शक होगा कि शायद तुम इसके बाप नहीं हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं उनको कह दूंगा कि रात को मेरी नींद डिस्टर्ब हो रही थी इसलिए मैंने उसको गेस्ट रूम में सोने के लिए कह दिया। सोच लो, अपने घर वालों को शक करने का मौका दे रहे हो। तो क्या करूं यार? फिक्र मत करो, अगर ये रात को तंग करेगा मैं इसे लेकर बाहर चली जाऊंगी। कि रात को तंग भी करेगा? बच्चा है, सब बच्चे करते हैं। हाँ, सब बच्चे करते हैं, इसमें इतनी इरिटेट होने वाली क्या बात है, मैं तो वैसे ही कह रहा था। अच्छा वो हाँ, सुबह हमने जाना है, अपने निकाह के पेपर्स ही बनवाने हैं, बस उसमें कोशिश ये करनी है कि डेट पुरानी डलवाएं, उसका भी मैंने बंदोबस्त कर लिया लॉयर से कह के। तैयार नहीं हुए ऑफिस के लिए? अब शायद उन्हें मेरी जरूरत नहीं है। तुम्हारे बगैर उनके ऑफिस के सारे काम हो जाएंगे? आपको क्या लगता है मैं नहीं हूँगा तो उनका बिजनेस रुक जाएगा? किसी के जाने से कुछ नहीं रुकता। लोग दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, फिर भी सब चलता रहता है। शादी सर पे खड़ी है और ये परेशानी अलग खड़ी हो गई। आपको किस बात की फिक्र है? मेरी नौकरी के जाने की, इस बात की कि वो लोग शादी से इनकार कर दें। जाहिर है बेटा, ये बातें हेमंत तक तो पहुंचेंगी। लड़कियों के दिल बहुत नाजुक है, जरा सी बात पे बदगुमान हो जाता है। अगर इस बात पे वो बदगुमान हो सकती है तो फिर इस रिश्ते का ना होना ही बेहतर। अच्छा फजूल बातें मत करो, तुम तो जैसे तैयार हो ये रिश्ता तोड़ने के लिए। जानती हो तुम मजबूरन ये शादी कर रहे हो। कर तो रहा हूं ना मैं, आपकी खुशी के लिए, वर्दा की खुशी के लिए, और क्या करूं? शादी किसी की खुशी के लिए नहीं की जाती, अपनी खुशी के लिए की जाती। अच्छा चलो नाश्ता करो। भूख नहीं है, बाद में करो। डैडी, आप प्लीज इसे वर्दा के घर भिजवा दीजिए। मैंने उसे तलाक दे दी और अब मैं मजीद उसके साथ नहीं रह सकता। तुमने बहुत जल्दबाजी से काम लिया, बेहतर होता कुछ दिन और सोच लेते। ये भी तुमने खूब कहा।
इतना कुछ जानने के बावजूद तुम समझते हो कि मेरा बेटा उस लड़की को अपने घर में रखेगा? कमाल करते हो तुम। अच्छा हुआ उससे जान छूटी, तलाक दे दी। बस कम जहां। डैडी को पता नहीं उससे क्या हमदर्दी है, मेरी तो समझ में नहीं आता। मुझे अल्लाह को जवाब देना है। हारिस, तुम्हें भी चाहिए था जब तक तुम्हें कोई प्रॉपर सबूत मिल जाता तुम थोड़ा इंतजार कर लेते बेटे। मॉम, अब कौन सा जुर्म साबित होने वाला रह गया? इससे बड़ा सबूत आपको क्या मिलेगा बताइए? मैंने उसको खुद उसामा के साथ रंगे हाथों पकड़ा है। अब कोई और सबूत चाहिए आप लोगों को? और मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो आप पारिस से पूछ सकते हैं, वो साथ थी मेरे वहां। और तुम पारस के साथ वहां क्या कर रहे थे? पारिस मेरी बीवी है, मैं उसके साथ कहीं पे भी जा सकता हूँ। आप लोगों को ये बात इतनी मायूब क्यों लग रही है? वर्दा का और उसामा का इस तरह से छुप छुप कर मिलना मेरे अंदर बहुत से सवालात पैदा कर रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड। अरे क्या तुम सवाल पे सवाल किए चले जा रहे हो? हमें नहीं रखना ऐसी लड़की को। देखो तो भला, सूरत से कैसी मासूम और कैसी नेक लगती थी, और अल्लाह माफ करेगा अंदर से कैसी निकली। भाई इससे अच्छी तो पारस है, मॉडर्न है, लेकिन कम से कम उसने सब कुछ छोड़ दिया हमारे हारिस के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने किसी से कुछ कहा नहीं, खामोश रही। अरे हमें और क्या चाहिए? हाँ, हमें और क्या चाहिए? लाओ। अरे अब खुद देने मत चले जाना तुम। इतनी हिम्मत नहीं है मुझमें कि उसका सामना कर सकूं। ड्राइवर के जरिए भिजवा दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंदर आने के लिए नहीं कहोगे? वर्दा को भेजती हूँ। हेमन, मैं वर्दा से मिलने नहीं आया। सही है, फिर अम्मी से मिलने आए होंगे। ऊपर है, आ जाए। मैं तुमसे मिलने आया हूँ। हुसामा प्लीज, अब ये ड्रामा खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि मैं ये और नहीं कर सकती। तुम समझती क्यों नहीं? तुम समझना चाहती नहीं हो, इसलिए कैसे समझो? खैर, आंटी से ही बात करवा दो। अम्मी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद आपको इस रिश्ते से आजाद कर रही हूँ। हेमन, 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 बात सुनो मेरी प्लीज। अब सुनने सुनाने के लिए कुछ नहीं बचा, बस वापसी का रास्ता है हमारे पास। तो बेहतर यही होगा आप अपने घर जाए और मुझे अपने घर जाने दें। मैं अब आपके साथ और नहीं चल सकती। आंटी प्लीज समझाइए ना इसे, बदगुमानी रिश्तों में दरार डाल देती है। हमारा रिश्ता कभी इतना मजबूत था ही नहीं कि उसमें दरार डालने का डर हो। एक बहुत ही कमजोर रिश्ता था। और वैसे भी आजकल तो मंगनी एक एग्रीमेंट की तरह हो रही है ना, तो सही है ये मंगनी भी टूट जाएगी एक एग्रीमेंट की तरह। क्या कह रही हो तुम? जो मुंह में आ रहा बोले जा रही हो। अम्मी अगर अभी भी चुप रही ना तो सारी जिंदगी पछतावा रहेगा, रोती रहूंगी मैं। और मैं कोई इतनी फालतू भी नहीं हूँ कि सारी जिंदगी रो के गुजारूं। एमन, जब खैर इल्जाम लगाए ना तो इतना बुरा नहीं लगता जितना अपनों के इल्जाम लगाने पे लगता है। और तुम्हें अपनी बहन की बातों पे यकीन नहीं है, उन लोगों पे यकीन है। मैं किसी पर यकीन नहीं कर रही, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि उसामा मुझसे शादी नहीं करना चाहते। पता नहीं किसकी बातों में आके वो मान गए। ऐसा नहीं है आंटी, प्लीज इसे समझाइए। कार्ड्स तक छप चुके हैं। तो छपे हैं ना, अभी बटे तो नहीं। आप एक काम करें, सारे कार्ड्स पे जाके आग लगा दें। जिंदगी में आग लगाने से बेहतर है कार्ड्स को ही आग लगा दी जाए। बंद करो अपनी बकवास, चुप हो जाओ। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? कार्ड्स को आग लगा दो, क्यों आग लगा दो? तुम्हारी शादी होगी ठीक है, और उसामा से होगी, ये बात ना तुम ध्यान से सुन लो और जाओ जाके अपनी शादी की तैयारियां करो। आप प्लीज इसे आज लेके जाए, तैयारी मुकम्मल करवाएं इसकी शादी से। क्यों? हर चीज क्या तुम्हारी मर्जी से होगी या? मैंने कहा ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। एमन,
एमन, आप यही रहे, मैं देख कर आती हूँ। पागल हो गई है। जी ये साहब ने भेजा। वरदा, वरदा, क्या है ये? डैड, कहाँ गए थे तुम दोनों? पारस को घर से कुछ चीजें लेनी थी, उसके साथ गया हुआ था। तुम्हें क्या जरूरत थी जाने की? डैड इधर कमरे में बैठ के भी उकता जाता हूँ, सोचा इसके साथ चला जाए। डैड, ये हम लोगों का निकाहनामा, ये आप रख लीजिए। ये किसने मांगा था तुमसे? मैं मांगा तो नहीं, लेकिन आप लोगों को यकीन तो दिलाना था। हमें यकीन है भाई, क्यों क्यों झूठ बोलोगे तुम? अच्छा डैड, हम चलें। भाई बहुत सवाल जवाब करते हैं तुम्हारे घर वाले। तो जाहिर है अभी थोड़ा हैरान तो हुए ना, पूछेंगे। एकदम तो यकीन नहीं करेंगे कि तुम मेरी बीवी हो या कि मेरा बच्चा है। मैं उठ के आ गई थी या तुमने मुझे बुलाया था अपनी मदद के लिए? अब तुम मुझे ताना दोगी इस बात का? नहीं, मैं ताना नहीं दे रही, बस समझ लो तुम्हारी बात का जवाब दे रही हूँ। तो कोशिश करो कि आइंदा इस बात को मत दोहराना, ओके? अच्छा ठीक है, अपना मूड तो मत खराब करो, आइंदा नहीं कहूंगी। हैप्पी? मैं सोच रहा हूँ एक काम करते हैं, तुम्हारे बच्चे के लिए एक आया रख लेता हूँ ताकि हम दोनों की लाइफ डिस्टर्ब ना हो। मेरा बच्चा? सिर्फ मेरा? तो तुम्हारा ही है बच्चा, और किसका बच्चा? सोच लो। I mean, अगर ये बात गलती से भी तुम्हारी फैमिली तक पहुंच भी गई ना, क्या जवाब दोगे? तुम्हारी सारी सच्चाई खुलकर उनके सामने आ जाएगी। ये तुम मुझे बार बार ब्लैकमेल क्यों कर रही हो? तुम्हें ब्लैकमेल क्यों करूंगी, सिर्फ समझा रही हूँ। तन्हाई में भी ये बात तुम्हारी जुबान तक आनी नहीं चाहिए, वरना सब कुछ बिगड़ जाएगा। ओके? ओ, और एक और बात, मुझे अपने बच्चे के लिए किसी गवर्नेंस की जरूरत नहीं है, मैं उसकी देखभाल खुद ठीक से कर सकती हूँ। हाँ, लेकिन मुझे सुकून की आदत है, मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा।
बेटा आप खाना खा रहे? मुझे भूख नहीं है। कल से तुमने कुछ भी नहीं खाया हुआ। क्या फर्क पड़ता है? मर नहीं जाऊंगी, भूखी रहूंगी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? हारिस ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अपनी सारी गलतियां मुझ पर डाल दी, अपने सारे गुनाह मेरे कंधों पर डाल कर चले। उन्हें जरा खौफ नहीं आया? यहाँ खौफ कैसे आता है? लोग इतने मजे से किसी के दिल पे पैर रख के आगे बढ़ जाते हैं। कहना क्या चाह रही हूँ मैं? कल से मैं तुम्हारी बातें सुन रही, तुम्हारी बातों का मतलब क्या है? यही कि जो हारिस भाई बोल रहे हैं ना, मैं कितने दिनों से महसूस कर रही थी, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा था कि मेरी अपनी बहन ऐसा कर सकती है। क्या किया है मैंने? ये सवाल तुम अपने आप से पूछो ना तो ज्यादा बेहतर होगा। ये सवाल मैं तुमसे कर रही हूँ, बोलो क्या किया है मैंने? उसामा तुमसे मोहब्बत करते हैं ना, और शायद तुम भी उनसे, और मैं और हारिस भाई तुम दोनों के दरमियान आ गए थे, है ना? अब तो लेकिन कोई मसला नहीं है, अब तो तुम आजाद हो ना, तो अपना सकती हो उसामा को। बकवास बंद करो एमन। तुमने क्लास में बोला ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसामा, क्या बात है बेटा? तुम जब से आए हो बहुत खामोश हो। हारिस ने वर्दा को तलाक दे दी। या अल्लाह, क्यों? बदनसीब है। और तुम मुझे अब बता रहे हो? हमें वहां जाना चाहिए। अभी नहीं, अभी वो लोग सदमे में, खास तौर पे वर्दा। थोड़ा संभल जाए फिर चलते हैं। अब वो लोग क्या सोचेंगे कि इतनी बड़ी बात सुन के भी मैं नहीं आई? कुछ नहीं सोचेंगे, अभी उनके सोचने के लिए ये सदमा ही बहुत है। वजह बताई होगी ना तलाक की? मुझे नहीं पता। तुम कुछ छुपा रहे हो? मैं आपसे कुछ क्यों छुपाऊंगा अम्मी? अच्छा, कल सुबह मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सुबह एक इंटरव्यू है मेरा, वो दे के आ जाऊं, फिर चलते हैं दोपहर में। पारस, पारस जल्दी से आओ, इसको आके चुप कराओ। पारस, बाथरूम में थी यार, क्या हो गया है? पता नहीं क्यों रो रहा है। तुम्हारा बच्चा है, तुम्हें नहीं पता क्यों रो रहा है? इतने छोटे से बच्चे की माँ को क्या पता वो क्यों रो रहा है? शायद भूख लगी हो, मैं फीडर बनाती हूँ, प्लीज जरा सा संभाल लो इसे। हारिस थपक दो उसे, चुप हो जाएगा। मुझसे नहीं होता ये, जल्दी से आओ वापस। क्या हो जाता अगर जरा सा संभाल लेते तो उसे? सॉरी, मुझसे नहीं होता, मैं आया नहीं हूँ इसकी। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, तुम तो खुद को नहीं संभाल पाते, इससे क्या संभाल? बकवास बंद करो अपनी। मेरी माजूरी का ताना दे रही हो मुझे तुम? नहीं, तुम्हें तुम्हारी बेहिसी याद दिला रही हूँ। अगर ये तुम्हारा बच्चा होता तो तुम इसी तरह करते इसके साथ? सुकून में गुजारी थी जिंदगी, अजाब पा लिया मैंने। मेरे बच्चे को अजाब बुला रहे हो? इसीलिए अल्लाह ताला ने तुम्हें इस नेमत से महरूम रखा।
उसामा, जी अम्मी। बेटा आप लगते पूरी रात जागते रहोगे। आप कैसे कह सकते? तुम्हारी आंखें बताए। मेरी आंखों में मत देखा करें, दुख होगा। बिला वजह के दुख संभाल के बैठ गए हो। दुख की बात तो है। मैं इंटरव्यू से वापस आ जाऊं फिर चलेंगे उनकी तरफ। ठीक है, मैं तैयार हूँ। उसामा, ये नौकरी तुम्हें मिल तो जाएगी ना? रिस्क का वादा तो अल्लाह ने किया अम्मी, फिर आप क्यों फिक्र कर रही? हाँ, बात तो ठीक कह रहे हो। अम्मी, वहां जाकर उनसे कोई उल्टा सीधा सवाल मत पूछ लीजिए। कैसी बात? यही कह रहे हो वर्दा को तलाक क्यों हुई? या इतना बेअकल समझ रखा है तुमने अपनी मां? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। चलो, अल्लाह हाफिज। चलो बेटा, खुदा हाफिज। वर्दा, उठो बेटा, रोना बंद करो। मैं ठीक हूँ। मैं अच्छा उठो, मुंह हाथ धो के कुछ खा लो। मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। आपको क्या लगता है क्या हारिस ने मुझे छोड़ दिया तो क्या मैं रोती रहूंगी उनके लिए? उनके झूठ की वजह से मैं किसी खुशी से महरूम नहीं रहूंगी। मैं सब कुछ करूंगी, अपना ख्याल रखूंगी, मैं खुश रहूंगी, ठीक रहूंगी। तो फिर रो क्यों रही हो? इसलिए नहीं रो रही कि हारिस ने मुझे छोड़ दिया, बल्कि मैं तो अपनी बदकिस्मती पे रो रही हूँ। पूरी दुनिया के सामने क्या, मुझे तो खुद से नजरें बुलाने की भी काबिल नहीं छोड़ा हारिस ने। और मेरी बहन मुझसे बदगुमान हो रही, मुझ पर शक कर रही। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरी अपनी बहन मुझसे बदगुमान हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम सच्ची हो तो सच एक दिन खुद को मनवा के रहेगा। खुद को इस तरह हल्का मत करो। मम्मी, अल्लाह क्यों खामोश है? मेरे साथ इंसाफ क्यों नहीं करते? वो करेगा इंसाफ जब तुम्हारे माथे पे लगे दाग धुलने का वक्त होगा। उसकी मसलियत वही जानता है। उस वक्त का इंतजार करो बेटा। हाँ, और मुझे उस वक्त का शिद्दत से इंतजार है जब हारिस मेरे सामने आके हाथ जोड़ के मुझसे माफी मांगेंगे और वो ये साबित करेंगे कि मैं बेगुनाह और मैं उन्हें धुतकार दूंगी। मैं जानती हूँ अपनी बेटी को। वो वक्त जब भी आएगा मेरी बेटी उसे माफ कर देगी। मैं उन्हें माफ करूं या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन बस उनका झूठ सबके सामने आ जाए, उस वक्त का मुझे शिद्दत से इंतजार है। हारिस,
हारिस, लीव मी अलोन। हारिस, आई एम सॉरी। मुझे कल वो बात नहीं करनी चाहिए थी। असल में मुझे इतना गुस्सा आ गया था, बस मुंह से निकल गई। तुमने मुझे उस चीज का ताना दिया है जो मेरे इख्तियार में नहीं। और वर्दा सब कुछ जानती थी मेरे बारे में, लेकिन कभी उसने मुझे इस चीज का एहसास नहीं होने दी। वो वर्दा थी, एक बेवकूफ कमजोर सी लड़की। मैं वर्दा नहीं। तुम कभी वर्दा हो भी नहीं सकती। हाँ, मैं उससे काफी बेहतर हूँ। सोच है तुम्हारी। तो फिर क्यों शामिल किया था मुझे अपनी जिंदगी में? अपनी कमजोरी छुपाने के लिए कि तुम बच्चे के बाप नहीं बन सकती? बस ताने देना बंद करो मुझे। आवाज हल्की करो हारिस। अगर तुम्हारे घर वालों ने पूछ लिया ना कि किस बात पे चिल्ला रहे हो, क्या जवाब दोगे? बस यही कहूंगा कि बदजुबान बीवियां इसी तरह अपने शौहरों का गुस्सा बर्दाश्त करती हैं। मैं उन बीवियों में से नहीं हूं जो अपने शौहरों की बिला वजह की बकवास बर्दाश्त करें। एमन, मेरी बात सुनो। एमन, मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हारा शक दूर हो जाए? तुम कुछ नहीं करो। एमन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम मेरी बहन हो, क्या तुम नहीं जानती कि मेरे लिए रिश्ते कितने अहम होते हैं? तो तुम्हें कल को कोई भी आके कुछ भी कहते, तुम यकीन कर लोगे उसकी बात का? तो नहीं सुनाई बात पे यकीन नहीं करी, मैं खुद अपनी आंखों से देखा है। ऐसा क्या देख लिया तुमने एमन? उसामा के साथ घूमती फिरती हो ना? उसामा ने उस दिन तुम्हें ड्रॉप किया था ना, और जब मैंने तुमसे पूछा कि किसने तुम्हें ड्रॉप किया, तुमने मना कर दिया। उसामा ने मुझे ड्रॉप किया था, लेकिन जानती हो मैं उनके साथ गई कहाँ थी? हारिस को देखने, जो उस वक्त पारस के साथ थे। और किसके साथ जाती, किससे बात शेयर करती मैं? और कोई है मेरी मदद करने के लिए? और कौन है? तुम दुनिया में अकेली हो ना, कोई तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं है। अब तुम भी आजाद हो गई और उन्हें भी मैंने आजाद कर दिया। जो दिल में आए करो। कौन है? हाँ, मैं एमन। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग बैठे हैं, मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। रुको, जी। तुम कुछ खफा सी लग रही हो। नहीं, मैं क्यों खफा होंगी? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अम्मी को बुला कर लाती हूँ। हादसा तो वर्दा पे गुजरा है, लेकिन असरात एमन के चेहरे पे नुमा है। अम्मी बदगुमानी चेहरों से मुस्कुराहट और लहजों से मिलावट छीन लेती है। एमन के चेहरे पे बदगुमानी साफ दिखाई दे रही। मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं एमन को समझाऊंगी या वर्दा से इज़हार हमदर्दी करूं। आप जो करने आई हैं बस वही कीजिए। अम्मी, उसामा और आयशा आंटी आए हैं, शायद ताज़ियत के लिए। यकीनन उसामा अपनी सफाई भी पेश करेगा, फिर शायद आपको मेरी बात पर यकीन आए। लेकिन प्लीज आप मुझसे ये मत बोलिएगा कि वो अपने कदमों पर चलकर आए तो मैं उसकी बात पर यकीन कर लूं। आहिस्ता बोलो, बाहर आवाज जाएगी। हाँ, तो जब उन दोनों को ये बात पता है तो आपसे ये बात क्यों छुपाई जा रही है? अच्छा, तो चाय का पानी रखो, मैं बाहर जाती हूँ। ये भी तो हो सकता है कि वो दोनों कोई ऐसी बात कर दें जिसके बाद आप उन्हें चाय पिलाना पसंद नहीं करेंगी।
बड़ी ज्यादती की है उन लोगों ने। भला कोई ये तरीका होता है तलाक देने का? लोगों ने तो तलाक को मजाक बना लिया है जैसे। कोई वजह तो होती। मेरी मासूम बेटी के साथ ज्यादती की उन लोगों ने। अल्लाह ही पूछेगा उन लोगों को। जब मुझे उसामा ने बताया तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि वर्दा जैसी बच्ची के साथ भी ऐसा हो सकता है, जो इतनी समझदार, हंसमुख और साबिर। क्या फायदा, मेरी बच्ची का नसीब तो ठीक नहीं है ना, इसकी किस्मत ही खराब है। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? अल्लाह न करे कि हमारी बेटी की किस्मत खराब हो। तलाक का धब्बा तो लग गया ना। बेज़मीन लोगों की वजह से ऐसा हुआ है, उसमें वर्दा का क्या कसूर है? मैं तो परेशान हो रही थी, पता नहीं आप लोग इन बातों के क्या मायने लेंगे। भला हम क्यों ऐसा सोचेंगे? बच्चियां तो हर मुमकिन कोशिश करती हैं अपने इस रिश्ते को बचाने की। वर्दा ने तो बहुत कोशिश की। हारिस और उसके घर वालों के तो जैसे आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी। बहुत पछताएगा हारिस आंटी। उसने हीरे को ठुकराकर कंकर को चुना। आप देखिएगा बहुत जल्द उसे अपनी गलती का एहसास हो। आप परेशान ना हो, बहुत जल्द हमारी बच्ची का घर बस जाएगा इंशाल्लाह। अगर आप कहें तो उसामा और ईमन की शादी आगे बढ़ा देते हैं। शुक्र है अभी हम लोग ने कार्ड बांटने शुरू नहीं किए थे। नहीं नहीं, आप डेट मत चेंज कीजिएगा, टाइम पे शादी होगी। नहीं अम्मी, उसामा की शादी करने के लिए आपको वर्दा की इद्दत खत्म होने का इंतजार करना होगा। उसकी जरूरत नहीं है। तुम्हारी रुखसती वर्दा के बगैर भी हो सकती है, और वैसे भी निकाह वक्त पे ही लड़कियों का होना चाहिए। जी, लेकिन जब तक वर्दा की इद्दत खत्म ना हो उसका निकाह कैसे किया जा सकता है? और मैं ये शादी नहीं कर सकती। वर्दा की इद्दत खत्म होने के बाद उसका निकाह उसामा से करा दें। क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? जो अपने कमरे में। जरूर चली जाऊंगी, लेकिन पहले बात को वाजे कर दूं। ईमन, तुम इस वक्त बदगुमान हो रही हो और खफा भी हो, लेकिन इस सब में ऐसा कुछ मत कहना कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। उसी पछतावे से बचने के लिए तो ये सब कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ ना, जो अपने कमरे में। जा रही हूँ अम्मी, लेकिन आंटी मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं आपके बेटे से शादी नहीं कर सकती। मैं एक ऐसे शख्स के साथ कैसे शादी कर सकती हूँ जो वैसे तो मेरे साथ है, लेकिन इमोशनली वो किसी और के साथ इन्वॉल्व है। बहुत अरसे से मैं उस नाम को खोज रही थी, लेकिन आज मैं पहचान चुकी हूँ। उसामा वर्दा से मोहब्बत करता है। तब की बात तो और थी, लेकिन अब तो वो अपना सकता है ना। फिर आप लोग मुझे सूली पर क्यों चढ़ा रहे हैं? ईमन, बंद करो अपनी बकवास। तुम्हें उसामा से शादी नहीं करनी ना तो मत करो, लेकिन मुझे बीच में लाने की जरूरत नहीं है। बहुत बर्दाश्त कर ली मैंने तुम्हारी बकवास हर रोज, अब नहीं करूंगी। दिमाग खराब है उसका। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, इतनी बदगुमान हो गई है। मेरी वर्दा ऐसी नहीं है, वो रिश्तों का एहतराम खूब जानती है। मैं जानती हूँ, बस आप ईमन को समझाएं। वो नहीं मानेगी। उसने साफ कह दिया है कि वो उसामा से शादी नहीं करेगी।
और अगर जबरदस्ती किया तो वो निकाह के टाइम पे इनकार कर देगी। फिर तो हमें उसके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती में किए हुए रिश्ते पायदार नहीं होते। मैं उसके साथ जबरदस्ती कर ही नहीं सकती, वरना दोनों बहनों में बदगुमानियां पैदा हो जाएगी, और इन दोनों के अलावा मेरा तो कोई और है भी नहीं। उसामा, चलो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैंने तुम्हारी ये तरबियत की थी कि तुम्हें छोटे बड़े का कोई लिहाज ही नहीं रखा। सच बोलना बदले हाजिर नहीं होती। मैंने खुद को और आपको एक बहुत बड़े दुख से आजाद किया। तुमने अगर उसामा से शादी नहीं करनी थी तो मुझे अकेले में बोल देती। वर्दा पे इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी? मैंने किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाया, सिर्फ जो सच है ना वही कहा है। तुमने उसामा के सामने मुझे जलील करके रख दिया। अरे उसने तो हमेशा हम लोगों का हर तरीके से ख्याल रखा है। तो क्या शरीफ लोग मोहब्बत नहीं कर सकते? बकवास बंद करो। इतना शरीफ लड़का, तुमने उसकी शक्ल देखी थी? तुम्हारी इन बातों की वजह से वो कितना दुखी हो रहा था। कोई दुखी नहीं था अम्मी, मैंने उन्हें एक बहुत बड़े बोझ से आजाद किया। आप देखिएगा वो बहुत मुतमईन होंगे। या अल्लाह। अच्छा हुआ अहमद ने तुम्हें इस बोझ से आजाद कर दिया। आज उसने महसूस किया था, कल जब हकीकत उसके सामने आती तो कितनी दुखी होती वो। ज़हीन लड़की है, जो बात तुम अपने आप से भी छुपाते रहे आज तक, पता नहीं उसे कैसे पता चल गई। अच्छा हुआ, मैं खुद को काफी आजाद महसूस कर रहा हूँ। वैसे भी इस जबरदस्ती के रिश्ते से ना वो खुश रह पाती ना मैं। सामा, क्या तुम अब भी वर्दा से शादी करोगे? मैं ये सोच रही हूँ कि हम लोगों से क्या कहें कि शादी यूं अचानक कैसे खत्म हो। कुछ भी कह लेंगे, अचानक इमरजेंसी आ गई थी। वैसे भी लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, कुछ अर्से बाद भूल जाएंगे। गलत कह रहे हो तुम। लोग नहीं भूलते, कभी भी नहीं भूलते। यही तो मसला है सबसे बड़ा। लोग तो भूल जाएंगे, पहले आप तो भूल जाओ।